खौफ स्टोरीज। अरे सुबह हो गई। मैं बेहोश हो गई थी क्या? मेरा फोन 25 मिस्ड कॉल्स यश के। और ये क्या है? मेरा पुराना सूटकेस यहाँ कैसे आया? और मम्मी की तस्वीर। सुबह का आगाज रात से कम नहीं था। नताशा का पुराना सूटकेस खुला पड़ा था, जिसमें से उसकी मां की तस्वीर, उनका दुपट्टा और कुछ गहने बाहर बिखरे पड़े थे। नताशा ने याद करने की कोशिश की कि रात में उसने शायद ऐसा किया होगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब ये उस फिल्म का असर था या फिर पुरानी यादों का। नताशा को यह सब देखकर लगा कि उसका इस फ्लैट में अकेले रहना ठीक नहीं है, और वो अपनी दोस्त शीतल के पास जाने की सोच ही रही थी कि तभी What the fuck, dude? तू है किधर? मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ। यश तो पागल हुआ जा रहा है। और ये क्या है? तेरा सामान ऐसे। नताशा ने शीतल को पूरी बात बताई। सुनने के बाद शीतल के भी होश उड़ गए। यार, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि you've been through so much. मैं खुद ये सब भुला चुकी थी यार। If not for the film। इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है कहानी में? अनलेस कोई उस जगह का हो और जानता हो। राइटर कौन है, देखा तूने? नहीं, मैं होश में नहीं थी, इसलिए मैं राइटर को देख नहीं पाई। रुक जा, गूगल करती हूँ। कोई जतिन एस है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, सब कुछ। मिलना पड़ेगा उससे। क्यों? मेरे लिए पता लगाना जरूरी है कि ये कहानी उसे कहां से मिली। शीतल ने नताशा से कहा कि वो वेट करे जब तक यश वापस नहीं आ जाता, लेकिन नताशा के सर पर भूत सवार था ये जानने का कि फिल्म की कहानी कहां से निकली है। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और इंडस्ट्री में कहीं से भी जुगाड़ किया जतिन एस का नंबर। वो बाहर कहीं शूटिंग कर रहा था और वो आउटडोर लोकेशन वही थी जहां पर नताशा की मां के साथ वो कांड हुआ था। जैसे किस्मत अपने बनाए हुए किस्से को जहां से शुरू हुआ था वहीं क्लोज करना चाह रही थी। तब तक नताशा का बॉयफ्रेंड यश भी आ चुका था और उसे यह स्टेप गलत लग रहा था। गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत थी नताशा? मेरे लिए है यश। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है हमारी यहाँ। तुम सक्सेसफुल हो, मेरे पास काम है। तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी की तरफ ना जाना है और ना ही इंटरेस्ट है। जो हुआ उसे एक हादसा समझकर भूल जाते हैं ना। कितने हादसे भूलूं मैं यश? भूलती ही तो आई हूं आज तक। पहले माँ को भूली, फिर अपने शहर को भूली, फिर लोगों के ताने और बेइज्जती भूली। देखो नताशा, मैं समझ सकता हूँ। तुम नहीं समझ सकते यश। मेरे लिए ये जानना कितना जरूरी है कि वो कहानी कहां से आई। इतने डिटेल्स में किसको पता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? क्या सुसाइड किया था उन्होंने? और सुसाइड, कोई अपने ऊपर तेजाब डाल के सुसाइड करता है क्या? इस फिल्म में भी वही दिखाया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि जो मेरे नाना कहते थे वो सच है, कि मेरे बाप और उसकी गर्लफ्रेंड ने ही मार डाला था मेरी माँ को। तो मेरा जानना जरूरी है और ये तुम कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा। यश और नताशा दोनों पहुंच गए वहां जहां पर शूटिंग चल रही थी। उन दोनों का होटल शूटिंग स्पॉट से थोड़ा दूर था और जतिन एस ने उन्हें रात को शूटिंग के बाद बुलाया था। शाम होने को आई थी और नताशा के कहने पर यश उसे उसके पुराने घर ले गया। वो घर अब तक वैसा ही था, ना किसी ने खरीदा ना ही किराए पर लगाया। एक दो लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन एक की लाश सड़क पर मिली और दूसरे की बीवी की लाश नदी किनारे। यश ने नताशा को एक बार मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। 20 सालों में किसी ने ये घर नहीं खरीदा। लग तो ऐसा ही रहा है। वो ऊपर मैं और माँ रहते थे। ऊपर चलो। नताशा, मेरी बात मानो,
अब चलते हैं यहाँ से। पता नहीं क्या। दोनों ने देखा हवा में तैरता हुआ एक अधजला शरीर, जिसके बाल आगे की तरफ गिरे हुए थे, उन्हीं की ओर आ रही थी। जलने की बदबू से सारा माहौल भर चुका था। लड़का सही कह रहा है। लेकिन जाने से पहले इतना तो बता, क्या मैं सुंदर हूं? नताशा भागो, नताशा भागो। मेरे घर आए हो, भाग के कहाँ जाओगे? वैसे भी अच्छी जोड़ी तोड़ने का मजा ही कुछ और है। नताशा! माँ, मैं निक्की! माँ! माँ थी, हूं नहीं। चली जा यहाँ से, वरना जान से जाएगी। किसने किया था ये माँ? तेरे बाप और उसकी माशूका ने। कहाँ है वो? अभी इसी शहर में है, जतिंदर सप्रू और उसकी माशूका। नताशा और यश वहां से निकल गए। उनकी समझ में आ चुका था कि जतिन एस, जो उस फिल्म का राइटर डायरेक्टर था, वही नताशा का बाप था और उसने नताशा की मां का खून किया था। नताशा की मां ने यह भी कहा कि जतिंदर और उसकी माशूका, जो अब उसकी बीवी थी, कुलवीन, दोनों अपने गले में एक तावीज पहनते हैं, जिस वजह से उसने अब तक अपना बदला नहीं लिया था। नताशा ने अपनी मां को प्रॉमिस किया कि वो उस तावीज को आज ही निकलवा देगी और उसकी मां अपना बदला पूरा कर सकेगी किसी भी तरह। हेलो, हेलो, आइए। यही लड़की थी, पीछे पड़ी थी फोन पे मिलने के लिए। मैं सुंदर हूँ देख के पागल हुई पड़ी थी। आप जतिन एस जी हैं? अब भी डाउट है क्या? पूछिए, क्या पूछना है? आप जर्नलिस्ट हैं? जी नहीं, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड यश है। जैसे ही नताशा ने कहा कि वो एक एक्ट्रेस है, जतिन के बात करने का टोन ही बदल गया। आपसे तू पर आ गया, ये सोचकर कि शायद काम मांगने आई है। नताशा की नजर दोनों के गले में पड़े तावीजों पर थी। कुलवीन का तावीज साफ दिख रहा था, लेकिन जतिन के गले में स्कार्फ था, जिस वजह से वो दिख नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि दोनों के गले से वो कैसे उन तावीजों को निकलवाए। हाँ तो बता, क्या पूछना था? या फिर रोल मांगने आई है? नहीं, रोल नहीं चाहिए। मुझे ये पूछना था कि इस फिल्म की कहानी आई कहाँ से? मतलब इस फिल्म की कहानी मुझे काफी रियल लगी। ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट तो नहीं? ये कैसा सवाल है? भूत प्रेत थोड़ी होते हैं, ये तो कहानियां हैं। अच्छा, आपको यकीन नहीं उन पे? बिल्कुल नहीं। फिर ये गले में तावीज क्यों पहन रखा है? तू है कौन लड़की? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जतिंदर सप्रू साहिब। तू इनका नाम कैसे जानती है? पुलिस को फोन करो, कोई फ्रॉड है ये। कोई फ्रॉड नहीं है, बस क्या हुआ सप्रू साहब, पहचाना नहीं? मैं आपका ही खून हूँ। अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रहे आप? ए लड़की, जबान संभाल के। और ये जो फिल्म बनाई है आपने अपनी पहली बीवी के ऊपर, कहानी तो झूठ है। उसने खुदकुशी नहीं की थी, मारा था उसे आपने और इस औरत ने 20 साल पहले। तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। कुलवीन नताशा को धक्का देने जैसे ही नजदीक आई, नताशा ने उसके गले से वो तावीज खींच ली। जतिंदर भी उसकी ओर लपका, लेकिन यश ने उसे बीच में रोका और स्कार्फ के अंदर से उसका तावीज भी खींच लिया। जैसे ही दोनों के शरीर से वो तावीज अलग हुए, ठीक उसी वक्त जलजला सा आ गया। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ?
जतिंदर और कुलविन के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कमरे में एकाएक अंधेरा छा गया। अजीब सी आवाजों के बीच वही अजली लाश अपने बाल आगे किए हुए हवा में तैरती दिखाई दे रही थी। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं सुंदर हूँ? तुम दोनों अब जाओ यहाँ से। ये मेरे और इन दोनों के बीच का मामला है। नहीं, प्लीज हमें बचा लो। प्लीज हमसे गलती हो गई। गलती हो गई। नताशा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, प्लीज बचा लो मुझे। मेरे लिए मेरा बाप उसी दिन मर गया जब उसने मेरी माँ को तेजाब में जला डाला था। जतिंदर, बहुत इंतजार करवाया तूने मुझे। तू तो कोविड से जानता था मुझे। क्या लगा था रास्ते से हटा दूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पुलिस मेरी जीप में नेता तेरा चाचा कौन क्यों उखाड़ लेगा? हाँ, देख, आखिर 20 साल के बाद मेरी चली हुई शक्ल और पास से देख। आज रात में तुम दोनों का खून पीकर चैन से सोऊंगी। नताशा और यश वापस आ गए। वहीं पुलिस को अगले दिन जतिन और कुलविन की लाश मिली, वो भी बहुत बुरी हालत में। कहते हैं कि उसके बाद वो क्या मैं सुंदर हूं वाली भूतनी कभी किसी को नहीं दिखी। बदला ही उसकी मुक्ति का कारण बना। खौफ स्टोरीज। This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe. Rosepod Productions.